हेलो एनडीए एस्पिरेंट जिन्हें 2023 का पेपर देना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। गेट का, मैथ का आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका भी सलूशन दूंगा। इसके बाद आइए, ये जो क्वेश्चन पेपर सीरीज है, ये क्वेश्चन पेपर सीरीज 2021 एनडीए फर्स्ट गेट का पेपर है। कौन का पेपर है? गेट का पेपर है। ये 600 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 600 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी जो नंबर मार्किंग बढ़ जाती है। अगर इसमें आप अच्छे कहाँ से सही कर ले जाते हैं तो आपकी मार्किंग बढ़ जाती है। तो इसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेहद अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें और लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलो दोस्तों, आज का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला जो हमारा दिया गया है, हर स्माइल वाज कंटेजियस, उसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर डायनेमिक नेचर इज इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो इसका सही आंसर का डायनेमिक मीन्स होता है गतिमान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इवेल्यूशनरी, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, सी वाज ए लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। लेमेंट मीन्स होता है रोना। लेमेंट मीन्स होता है रोना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन हिज ऑर्गेनिक मैनर। तो ऑर्गेनिक मैनर मतलब होता है किसी कार्य का बेहद अच्छी तरीके से करना। तो इसका सही मतलब, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डिसिप्लिन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डिसिप्लिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज चार्म लाइज इन हिज ऑरेटरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलोक्यूटिस। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी इज ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इज ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इसका सही आंसर होगा बैकर। सही आंसर क्या होगा? बैकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, एरोगेंस इज ए हॉल मार्क ऑफ हिज नेचर। तो एरोगेंस इज ए हॉल मार्क्स ऑफ नेचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइनोनिम बताना है, इसका क्या होगा? कंसीट। इसका सही आंसर क्या होगा? कंसीट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी इज अंडर टू का रिकॉग्निसेंस ऑफ एंटायर इशू। तो इसका सही आंसर, रिकॉग्निसेंस मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। क्या करना? जांच करना, मतलब किसी भी काम की जांच करना है। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये इसका हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है? जांच पड़ताल करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई डॉटर इज रेप्लिका। तो रेप्लिका, इसका जो हमें इसका मीनिंग नहीं पता, इसकी इंग्लिश पता है। रेप्लिका मीन्स होता है क्लोन। तो क्लोन, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्लोन मीन्स क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रोरी राइटर्स। तो सार्डोनिक मीन्स क्या होता है? सार्डोनिक मतलब मॉक, ज़्यादा बातचीत करने वाला, मतलब कि सार्डोनिक। तो सार्डोनिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉकिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉकिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे एंटोनिम्स हैं। क्या हमारे हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मुझे सॉल्व करने हैं। एंटोनिम्स बताना है अपोजिट इन द मीनिंग। तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। कितने आएंगे 10, 11 से 20 तक होंगे। इसके बाद हम लोग ये सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। तो अट्रैक्टिव का एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों, आप लोगों को पता होगा। अट्रैक्टिव का एंटोनिम्स क्या होता है। एंटोनिम्स होता है अननेचुरल तो होगा नहीं, मॉडर्न होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है रिपल्सिव। रिपल्सिव में ये अट्रैक्टिव में होता है आकर्षण करना, और रिपल्सिव में विपर्षण मतलब कि प्रतिकर्षण करना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्काई इज बाउंडलेस। जब स्काई इज बाउंडलेस है तो इसका मतलब कोई इसकी सीमा नहीं है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों फाइनाइट। आंसर क्या होगा फाइनाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्काई इज क्लियर टुडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा द स्काई इज क्लियर टुडे। क्लियर मीन्स साफ दिखना। तो इसका सही आंसर ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ओपेग्यू। APGQE ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई हैव ए फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। डीप मीन्स गहरा होता है। तो आप लोगों को पता है सैलो मीन्स क्या होता है छिछला मतलब कि कम गहरा होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई बॉस हैज बीन टू जनरस। तो जनरस मीन्स क्या होता है दयालुवान मतलब होता है। तो इसका आप लोगों का सही आंसर पता होगा स्टिंगी। रफ होगा नहीं, विल होगा नहीं, हॉस्टाइल होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टिंगी। सही आंसर क्या होगा स्टिंगी। सही आंसर क्या होगा स्टिंगी। आप इसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों की थोड़ा बहुत माइंडसेट हो जाता है। तो आप लोगों को जब एनडीए का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग इज ए टाइम ऑफ प्लेंटी। तो जब स्प्रिंग इज ए टाइम ऑफ प्लेंटी है तो प्लेंटी मीन्स पर्याप्त होता है। पर्याप्त स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है कमी होना। क्या होना है कमी होना। ये तो हो गया नहीं, ये भी नहीं होगा। अनलिगलीनेंस ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी इज एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन। वह एक मेहनती मजदूर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वह इसका एंटोनिम मुझे पता करना है एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम जब मेहनती है तो एंटोनिम इसका क्या होगा लेजी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस हेयर। जो ऊपर की ओर बढ़ना होता है वो ग्रो होता है, जो नीचे की ओर से क्या कहते हैं श्रिविल। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हमारा इसका है ऑप्शन नंबर ए श्रिविल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी रेयरली कम्स हियर। रेयरली में होता है कभी कभार। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाए फ्रिंक मतलब कि जैसे कभी कभार ये वेव आ जाए, ऐसे आ जाएं, फिर ऐसे आ जाएं, कभी कभार ऐसे आ जाएं। तो मतलब कि अगर रैली का अर्थ ये हो गया और फिर मतलब कि और इसका अपोजिट मतलब हो जाएगा कि क्रमशः ऐसे ऐसे आने ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्वेंटली। इसका डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी इज रादर क्रूक्ड वुमेन। तो रादर क्रूक्ड वुमेन, तो क्रूक्ड का एंटोनिम्स क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रूक्ड का एंटोनिम्स पोलाइट नहीं होता है, जनरस में नहीं होता है। जनरस में दयालु होता है, इसके में दुष्ट होता है। क्रूक्ड मीन्स होता है जो टेढ़ी मेढ़ी चलती हो मतलब उल्ट सीधे काम ना करती हो। क्रूक्ड में कोई बच्चा क्रूक्ड झुक गई तो इसका मतलब आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने नियम कायदों के अंदर सख्त होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होंगे आइडियम फ्रेज। आइडियम फ्रेज क्वेश्चन 10 इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। आइडियम फ्रेज के 10 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ये आपके एनडीए की परीक्षा में आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे आइडियम फ्रेज से। चलो वो भी हम स्टार्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आइडियम फ्रेज है वो है ओवर स्टेप द मार्क। तो ओवर स्टेप द मार्क्स का मतलब क्या होगा
ये होगा। तो इसका सही जो ओवर स्टेप द मार्क, ओवर स्टेट का मार्क है सेइंग मोर देन शुड डू। कोई भी कुछ भी कहे पर तुम्हें जो करना है वही कर रहे हो। आपने जो अपना मार्क है ओवर सेट कर लिया है कि हमें यही काम करना है, दूसरों की बातें मुझे नहीं सुननी है। तो इसका देखिए ये तो होएगा नहीं। टू टेल पीपल हाउ सक्सेस, तुम दूसरों की बात मान रहे हो कैसे सक्सेस होना है, ये तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता है। ओवर स्टेप का मतलब है ओवर स्टेप द मार्क, आपने अपना मार्क गोल चिन्ह कर दिया कि मुझे यहाँ तक काम करना है, मुझे और किसी की नहीं सुननी है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी ए भी नहीं होगा तो बी भी नहीं है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, टू 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 अपसेट समवन बाय डूइंग सेइंग मोर देन डू वी शुड। सब कुछ भी कहेंगे पर हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पालसी फ्रेंड मतलब बहुत ही क्लोजली फ्रेंड। कैसे होना? पालसी फ्रेंड मतलब बहुत ही क्लोजली मतलब बहुत ही गुड फ्रेंड होना। तो आलसी फ्रेंड का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए गुड फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुड फ्रेंड। पालसी का मतलब होता है क्लोजली फ्रेंड मतलब बहुत ही अच्छे फ्रेंड। कैसे हो जाएंगे? गुड फ्रेंड्स। आप लोग अपने फ्रेंड्स की एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, ये ऐसा मुझे उम्मीद है। आप सभी लोग अच्छे हैं, मैं सब जानता हूँ। भारत के युवा जितने भी हैं सब बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ए पेंडोरा बॉक्स। तो ओपन ए पेंडोरा बॉक्स का मतलब है कोई चीज़ की मतलब कि पेंडोरा बॉक्स मतलब है कोई चीज़ की मतलब विपत्तियाँ और खुल जाना। पेंडोरा बॉक्स मतलब कि कोई जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ये एक नई प्रकार की समस्या आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए इसका अर्थ पढ़िए किस में आता है। टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट एंड न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्टेड। देखो मुझे ये इसका ऑप्शन हिंदी बताई थी तो वही देखो हिंदी इसकी आ गई। टू डू समथिंग दैट कॉजेज ए लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पुल योर सॉक्स। पुल योर सॉक्स मतलब मतलब कि है अपने जो आचरण है तुम्हारा उसको आपने बदलाव करना। अपनी जो हैबिटें हैं उसको मुझे चेंज करना, हैबिटों को मुझे अपनी चेंज करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ऐसा कौन सा है जहाँ पे ये बात कही गई है? तो गेट वेल ड्रेस ओकेशन, इसका तो मतलब ये होगा नहीं। इम्प्रूव योर वर्क बिहेवियर, देखो ये क्या कहा गया? इम्प्रूव योर वर्क बिहेवियर ये कहा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू गेट अंडर समबडी स्किन, तो टू गेट अंडर समबडीज स्किन का मतलब है आप किसी से उदास हो जाते हैं। तो अनॉयंस समवन, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टर्न टॉपसी टर्वी। तो टर्न टॉपसी मतलब क्या हो जाएगा? टर्न टॉपसी टर्वी मतलब किसी काम को पूर्ण तरीके से समथिंग कंप्लीटली पूर्ण तरीके से बदल देना, मतलब कोई भी चीज़ है उसे आप पूर्ण तरीके से बदल दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग। इसका सही आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लैरियन कॉल। इसका सही आंसर क्या होगा? एक क्लैरियन कॉल का मतलब है आप किसी चीज़ से कोई भी लोगों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, सर प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। क्या हो जाएगा? ए स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा होगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28 फायर इन द वैली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फायर इन द वैली कोई चीज़ की अधिक ऊंचाई तक प्राप्ति कर लेना। तो उसका मतलब होता है हाई नहीं पावरफुल एम्बिशन। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 29।
तो 29 क्वेश्चन है ए हंकी डोरी सिचुएशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। वैसे हमको आंसर बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बच्चों होगा, आप लोग पढ़िए, देयर आर सीरियस इशूज अमंग पीपल। ये देखिए, इसके बाद देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी। मतलब कि हंकी सिचुएशन है, मुझे कोई लोगों से दिक्कत नहीं है, वो लोग खुश हैं तो खुश रहने दो, लोग दुखी हैं तो दुखी, मुझे खाली अपने काम से मतलब रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा? देयर आर नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड पीपल आर हैप्पी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30। गिव समबडी ए लेग अप। गिव समबडी ए लेग अप मतलब किसी की सहायता करना कोई भी काम में, ताकि वो सक्सेस हो जाए। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू गिव समबडी ए लेग अप मतलब किसी को सहारा देना। नहीं, लोग कोई लंगड़ा होता है, उसी को हैंड पकड़ के हम लोग रोड क्रॉस करवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं। इसका मतलब है किसी को हम लोग सहारा करते हैं। तो इसका सहारा करने वाला देख लीजिए कौन सा है? टू हेल्प समवन टू सक्सेसफुल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। तो ये आपके आइटम फ्रेज हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पोर्टिंग एरर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? स्पोर्टिंग एरर्स हमारा है। आप जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है वो हमारा कौन सा है? स्पोर्टिंग एरर्स हमारा जो ये क्वेश्चन है। स्पोर्टिंग एरर्स में जो मतलब की गलतियां होती हैं उन्हें आपको फाइंड करना है, वही आपका आंसर सही होगा। तो अब हमारा ये स्पोर्टिंग एरर्स क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 ही क्वेश्चन आते हैं। उन्हें आपको बताना है किस में कौन सी गलती है। इसके हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोर्टिंग एरर्स। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यू शुड नॉट हैव ए मोनोप्लॉय suffering other people don't have problems too। तो इसमें किस में गलती है आप लोगों को मुझे बताना है। इसमें किस में गलती होगी? तो इसमें किस में गलती होगी? इसमें किस में गलती होगी? इसमें गलती होगी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अगर हमारे चैनल पर मतलब कि विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों को हम आपकी आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका जो इसमें गलती है, पर कौन सी गलती है आप लोगों को मुझे कमेंट करके बतानी है। कौन सी गलती होगी, क्या कारण है जो इसमें गलती है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। शायद इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिख रही, सारा कुछ सही लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। सही आंसर इसका क्या है? इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नो एरर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। ही कन्फ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन। ही कन्फ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन और ही कन्फ्यूज इट पॉइंट आउट। तो देखिए दो बार कंफ्यूज, सेमी कॉलन साइन भी लग गया है। सेमी कॉलन जो इसमें देखिए साइन भी लगा हुआ है और दो बार लिख दिया ये कंफ्यूज। देखिए एक बार ये भी लिखा है, एक बार ए भी लिखा है, एक बार ए भी लिखा। तो सेमी कॉलन लिखा तो इतना ही लिखते। इट पॉइंट आउट, किसमें गलती है? ऑप्शन नंबर सी में गलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 का पढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स reinforce the culture definition of wealth as something comprising a movable property। इसमें किस में गलती होगी? आप लोग मुझे एक बार थोड़ा टाइम दें। ये देखिए ये इतना तो ये सही लिखा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं द कल्चर डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग, शायद ये भी पूरा सही लिखा है। फिर आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे गलती लग रही है, कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये इसमें जो फ्रेज है ये मुझे गलत लग रहा है, तो इसी में गलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही आंसर सही है, मैंने पिछली बार सॉल्व भी किया था तो यही आंसर सही था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, इन द 9th century मस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राइड टू से क्लियर फ्रॉम इम्पेरियल गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 35 का होगा ट्राई टू से क्लियर फ्रॉम, ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पेरियल गवर्नमेंट। तो इसमें किस में गलती होगी? ऑप्शन नंबर सी में गलती होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे किस कारण गलती हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही बिगन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर दैट मैन एंड वुमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। तो ये किस में गलती होगी? ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर होगा ही बिगन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ऑप्शन नंबर ए में गलती है। ही बिगन हिज डिस्कशन बाय लगा दिया है, गलत है। ही बिगन हिज डिस्कशन पॉइंटिंग ओवर, ऑप्शन नंबर ए में इसकी गलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थ्रो हिज पुअर बट इज ऑनेस्ट। तो उसमें किस में गलती होगी? ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि आल्दो भी लगा दिया और बट भी लगा दिया, बल्कि एक ही चीज़ लगनी चाहिए, कॉमा भी लगा है। ऑप्शन नंबर किस में गलती होगी? ऑप्शन नंबर बी में गलती होगी, क्योंकि पहले दो यद्यपि वह गरीब है, कॉमा फिर भी वह ईमानदार है। तो ये होगा बट भी लगा दिया, आल्दो भी लगा दिया है, तो दोनों ऐसा नहीं हो सकता है। तो किसमें कौन सी में गलती होगी? ऑप्शन नंबर बी में गलती होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। तो फॉर माई फैमिली होना चाहिए कि ये सही है कि ये देखिए बिल्कुल सही है। फॉर माई मतलब क्या है? द फैमिली उसी की फैमिली होगी, मदर की, तो ये बिल्कुल सही है। माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, किसी में गलती नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लर्निंग टू डाइव पर देख लीजिए, व्हेन लर्निंग टू डाइव, इसमें देखिए बिना किसी कारण के व्हेन लर्निंग हो गया और टू डाइव, तो लर्निंग कैसे हो गया? ये नहीं होगा, तो इसका किस में गलती होगी? ऑप्शन नंबर ए में ही गलती होगी, शुरुआत में ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में इसकी गलती होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो इसमें कोई भी गलती नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नो एरर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, कौन सा इसका सही होगा। मतलब कि देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, तो इसका पहला क्वेश्चन है, देयर वाज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज डिस्टिंक्ट। वह समय था जब पश्चिमी जनवरी वाज डिस्टिंक्ट, एक अद्वितीय था। किस लिए अद्वितीय था वो आपको बताना है। तो किस लिए अद्वितीय था? हिज पॉलिटी, अपनी राजनीति के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध था। राजनीतिक जो व्यवहार होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। जैसे वहाँ की एडोल्फ हिटलर की जो राजनीति थी वो बहुत ही अलग थी। तो किसके लिए गंतव्य था? हिज पॉलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज ... विद द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू ईयर बेटर। तो मतलब कि वो फिल्म कैसी थी जिसे सुनकर वो अच्छा फील कर रहा है। तो कैसी फिल्म होगी? कोई भी फिल्म हो, अगर आप उसे सुनकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं बेटर है, मतलब कि जो पहले वाली से फिल्म से टू बी बेटर, तो वो कैसी होगी? डिसअपॉइंटेड, एक अच्छी मूवी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वाज अ एक्सपीरियंस, वह एक प्रकार का प्रयोग था। एवरीथिंग वाज शॉक्ड, तो कैसा एक्सपीरियंस होगा? एक प्रकार का टेरिफाइड होगा, हॉरिफाइड होगा, कैसा भी होगा जिससे लोग एकदम शॉक्ड हो गए। तो इसके लिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? एकदम भय आविष्कार था जिसे लोग देखकर एकदम चकित रह गए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वो बड़ा ही भयानक आविष्कार था। कैसा आविष्कार था? भयानक आविष्कार था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलिफेंट्स ... व्हेन दे परसीव डेंजर। तो मतलब इसका कौन सा होगा? एलिफेंट्स हाथी करते हैं जब दे परसीव डेंजर, उन्हें किसी प्रकार का खतरे का महसूस होता है।
तो वो एकदम ट्रम्पेट एकदम एकदम से गर्राने लगते हैं, अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या बोला जाएगा, ट्रम्पेट। यहाँ पे वो एक अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं, हाथी जो आवाज़ करने लगते हैं जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है, कोई खतरा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वॉज अ सच सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक आ। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका सही होगा सिक्यूल। सिक्यूल का आप लोग मुझे अर्थ बताएंगे क्या होता है, सिक्यूल का अर्थ क्या होता है, SEQUEL। ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आप लोगों को सिक्यूल का मतलब मुझे बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46, द यूनाइटेड नेशन हैड 2020 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ। तो इसके 2020 में किस लिए ऐड किया गया था, ऑर्डर किया गया था ये, कि रूल्ड है, ये फोरटोल्ड है, ये डिक्लेयर्ड है। तो ये किस लिए किया गया था, ये एक प्रकार का घोषित किया गया था कि 2020 में यूनाइटेड नेशन घोषित किया था प्लांट हेल्थ यूनाइटेड नेशन को ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। तो ये क्या किया, ये डिक्लेयर्ड किया कर दिया गया, घोषित किया गया था। क्या किया गया था, घोषित इसे कर दिया गया कि 2020 में द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे। मेरा भाई पंक्चुअल है लेकिन फिर भी ही इज लेट टुडे, फिर भी आज लेट आया है। तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्मली वो आज लेट हो गया, पंचुअल है, इज नॉर्मली पंचुअल बट ही इज लेट टुडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्मली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सन इज वेरी डॉट डॉट ही ट्रस्ट एवरीवन। तो इसका सन बड़ा ही दयालु होगा, तभी तो सभी लोगों पे विश्वास कर लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लूवेल। इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लूवेल। सही आंसर होगा ग्लूवेल, GULLIBLE। ये है इसका सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड। इसका बनना है बिलीवर इन द गॉडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोगों को फटाक से पता चल गया होगा। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, इसका सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉन्च। स्टॉन्च मीन्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्टॉन्च मीन्स क्या होता है। ये जो स्टॉन्च की बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। तो स्टॉन्च मीन्स क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे स्टॉन्च मीन्स क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50, मैं यूसर से प्रार्थना करता हूँ डॉट डॉट हर बिफोर ही मेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता चला गया होगा, आई विश, मैं प्रार्थना करता हूँ, आई नो हर, आई मतलब कि सारे में इसी भरना है। तो ये देख लीजिए मुझे क्या भरना है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए, आई विश, आई नो हर और बिफोर लगा है। ये देखिए किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पे पास्ट की चीज़ भरी होनी चाहिए। तो पास्ट की चीज़ भरी होनी चाहिए। तो नॉन तो हो नहीं सकता, हैव नॉन हो नहीं सकता, नॉन हो नहीं सकता। सही इसका आंसर क्या होगा, न्यू। अब यहाँ पे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से पहले हैड नॉन आता है, मगर यहाँ पे हैड नॉन लिखा नहीं था, तो हम लोग किससे वरीयता देंगे, न्यू को हमारा वरीयता देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर से कौन सा सही हो जाएगा, न्यू। अगर यहाँ पे ये लिखा होता हैड नॉन, तो हैड नॉन भी इसका सही आंसर हम लोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बदल गए हैं, यहाँ से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन आते हैं। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा ये देखिए कौन कौन से इसके सही होंगे ऑप्शन। तो मुझे आप लोगों को ऑप्शन बताना होगा कौन कौन सा सही है कि नहीं है।
ये देख लीजिए, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। तो ये तो सही है, प्रकाश वर्ष से अति मतलब कि बहुत ही बड़ी बड़ी दूरियां मापी जाती हैं, तो सही है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ अंतराल, अंतराल तो इससे नहीं मापा जाता, ये गलत हो गया। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है, ये भी गलत है। प्रकाश वर्ष एक प्रकार की दूरियों को नापता, जो बहुत ही बड़ी बड़ी दूरियां जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियों को नापा जाता है। ऐसे और ग्रह उन्हीं के बीच दूरियां नापी जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? केवल ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय दाब पर जल के घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा कथन सही होगा? तो जो जल का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व उसका सबसे अधिक होता है, ये आप लोगों को बात पता होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिघटना और उसके खोजकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसके बाद देख लीजिए सुमेलित कौन सा नहीं है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव की खोज की थी, पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो इसकी जो पूरा क्वेश्चन देख लीजिए इसे, अब सही है। तो जो मतलब सही रूप से सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो मैडम क्यूरी ने ये तो खोज की थी, ये सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये किसकी खोज की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की थी। और जो जेम्स चैडविक है उन्होंने खोज किसकी की थी? न्यूट्रॉन की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो हमारे ये दोनों गलत हो गए। तो उसमें केवल सही कौन सा है? जो सही रूप से सुमेलित हैं ये पूछा गया, तो केवल तीसरा ही हमारा सही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलईडी है, देख लीजिए। एलईडी एक अर्धचालक युक्ति है में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो में से किसका? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता होगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डियोकाइड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? लाइट इमिटिंग डियोकाइड मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है, जबकि चुंबकीय बल असंस्पर्शी बल है। ये कथन क्या हमेशा के लिए सही होता है या नहीं होता? तो मतलब कि घर्षण बल होता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो किसी वस्तु में स्पर्श होकर चलता है। जो चुंबकीय बल होता है वो दूर दूर रहता है, मतलब कि दूर रह के भी चुंबकीय बल लगा देता है। जैसे नॉर्थ हो जाता है तो ये एक दूसरे को बल लगाते हैं, बिना किसी टच के भी बल एक दूसरे को बल लगा लेते हैं। तो ये कथन हमेशा के लिए सत्य है, कहीं पर नहीं बदलता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56। निम्नलिखित में से कौन सा हाइप्रोब्रोमस अम्ल का सूत्र है? तो हाइप्रोब्रोमस अम्ल इसका सूत्र क्या हो जाएगा? HRBr, ये तो होगा नहीं। इसका जो हाइप्रोब्रोमस अम्ल का होता है HOBr। हाइप्रोब्रोमस अम्ल का सूत्र क्या होता है? HOBr इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहिर्मंडल गैसों का संयोजन है। बहिर्मंडल मतलब है वातावरण के जो बाहर है, ये जो वातावरण के बाहर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? यहाँ आप लोगों को पता है यहाँ पे कौन सी गैसें पाई जाती हैं? यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, खाली इंग्लिश में ऑप्शन उसके वही सही होंगे। इसका ऑप्शन कौन सही होगा मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर, ये वही क्वेश्चन होंगे, बस खाली ऑप्शन चेंज इंग्लिश हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, डी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये हुआ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा लाइट इमिटिंग डियोकाइड सही होगा। इसमें कौन सा होगा? खाली ये लैंग्वेज चेंज हो गई पर ऑप्शन उसके वही सही होंगे, ये होगा इसका सही।
और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि सर ने केवल ये वाला बताया है, तो आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश वर्जन हो गई है, ऑप्शन उसके वही सही होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का ये सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए वही क्वेश्चन है, खाली इंग्लिश में हो गया है, इसके ऑप्शन भी वही सही होंगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अभी मैंने बताया हीलियम और हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना को देखो, कच्चे एल्यूमिना एक प्रकार का एल्यूमिनियम है, उसे कांच के बनाने में कच्चे माल तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र के विद्युत अपघटनी परीक्षण में विद्युत अपघटन निम्न में से किसका विलयन है? तो किसका विलयन होगा? तो किसका विलयन होगा? तो वो होगा अम्लीय कॉपर सल्फेट का। किसका होगा? अम्लीय कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोल्डर आप लोगों को हम बता चुके हैं। सोल्डर जो मैंने आपको, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैंने अपने चैनल पे कुछ ये पीसीएम से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे प्रश्न डाल रखे हैं, वो आप लोगों को देख लेना चाहिए, उससे भी आप लोगों को अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो उसका सही आंसर क्या है? सोल्डर किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? पीबी और एसएन से मिलकर बना होता है। पीबी और एसएन से मिलकर बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाई हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग देखिए, हाइड्रोजन वायु से हल्की होती है, और ये भी ऑप्शन सही है। इसमें ये भी ऑप्शन सही है, आप लोग पढ़ते रहिए। इसका ऑप्शन होगा ये भी सही है। तो इसका एक ही ऑप्शन बताया जो कि सही नहीं होगा। तो ये देखिए, सिनगैस के रूप में माना जाता है इसके मिश्रण को, ये तो गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसमें इसका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता समान है? किनकी संयोजकता समान है? वैलेंसी है वो, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभाव्य तापमान है? तो न्यूनतम संभाव्य तापमान कौन सा होगा? वो है, इससे नीचे आज तक -273 डिग्री सेल्सियस नीचे आज तक कोई भी नहीं गया है। तो सबसे न्यूनतम संभाव्य तापमान कौन सा है? -273 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम में दो तापमापियों में समता किस तापमान, मतलब कि सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कौन सा तापमान है जहाँ पे बराबर रहता है? तो वो कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वो कैसा होता है? तो समतल दर्पण हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं वो कैसा होता है बच्चों? वो कैसा होता है आप लोगों को तो पता होगा, वो कैसा होता है? आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है। ये तो हाँ, यही होगा, आभासी होता है, पार्श्व उल्टा होता है। हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह प्रतिबिंब कैसा होता है? ये देखिए कैसा होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 66, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो हरे और लाल रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग मिलेगा? वो रंग होगा पीला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, येलो रंग मिलेगा जब हरे और लाल रंग को मिला देंगे। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हमारे हैं? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग हमारे हैं नीला, कौन कौन से हैं? नीला, लाल, हरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सूत्र जो ये लिखा है दर्पण वाला है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है जहाँ प्रतीकों के अपने समान अर्थ हैं? तो उसका हम देखते हैं। ये केवल गोलीय दर्पणों पर लागू होता है, लेंसों पर भी लागू होता है। गोलीय दर्पणों के साथ साथ गोलियों लेंसों पर लागू होता है।
ये केवल किस पे लागू होता है? गोलीय दर्पणों पर लागू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन समानता किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन समानता किसके द्वारा किया जाता है? पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? वो कौन था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में एटीपी संस्करणीय रासायनिक अभिक्रिया करता है? तो किस में करता है? आंतरिक झिल्ली में। कहाँ पे करता है? वो आंतरिक झिल्ली में करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्की उपकला कोशिकाएं किसके आंतरिक स्तर में पाई जाती हैं? तो किसके आंतरिक स्तर में पाई जाती हैं? सल्की उपकला की जो संरचना है वो किसके आंतरिक कोशिकांग के अंग में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? वो ग्रास नली में पाई जाती हैं सल्की उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विभज्योतिकी कोशिकाओं का विशेष स्थायी ऊतक में से रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन का कौन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा कोशिका भेदन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पौधों में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है और नीचे प्रक्रिया उत्पादन के 4 संयोजन दिए गए हैं। तो कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही होगा? इसका सही होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण भी देगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। ये में से कोई कुछ नहीं देता है, ये भी नहीं देता है, ये भी नहीं देता है और ये भी नहीं देता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गमले में एक लगे द्विबीजपत्री शाक के एक पत्ते प्रायोगिक पत्ता एक है और ऊपरी पत्ते की सतह पर वैसलीन या वनस्पति तेल और किसी दूसरे पत्ते जो दूसरा पत्ता उसकी निचली सतह पर वैसलीन या तेल लगाया जाता है, नियंत्रण पत्ते पर वैसलीन नहीं लगाया जाता है। तो इस पौधे को जानबूझकर कई दिनों में पानी नहीं दिया जाता है, तो कौन सा पत्ता अंत में सूखेगा? तो कौन सा अंत पत्ता सूखेगा? जिसकी वैसलीन ऊपर लगी होगी। कोई भी पत्ता है अगर उसके आप ऊपर वैसलीन लगा लेते हैं, कुछ भी ग्रीस ऐसा लगा देते हैं जिससे वो जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया ना हो पाए तो उससे पानी कम निकलेगा, तो वो पत्ता देर में सूखेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्रायोगिक पत्ता नंबर, जो मतलब कि जो आप देखिए जो ऊपर से तो होती नहीं, ऊपर तो आप लोगों ने देखा होगा तो पौधों में जो पौधे की पत्तियां होती है एक ऊपर पतली सी पन्नी चढ़ी होती है, पर उसके निचले भाग में कुछ नहीं होता है, निचले भाग में कुछ नहीं होता है। तो ऊपरी भाग से तो पानी जा नहीं पाएगा, ऊपरी भाग से तो पानी जा नहीं पाएगा, परंतु नीचे भाग से चला जाएगा। तो देखिए क्या इसमें क्या, नियंत्रण पत्ते पर वैसलीन नहीं लगाया जाता, जो मतलब कि जिसमें अगर मान लो ये पत्ता है, एक पत्ता ये, एक पत्ता ये है, अगर एक में वैसलीन लगा दी वैसलीन मैंने, तो यहाँ से तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो नहीं पाएगी, तो इससे पानी निकल नहीं पाएगा। तो पहला पत्ता देर में सूखेगा। पहला पत्ता तो मतलब कि वैसलीन मतलब कि पहला पत्ता तो, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक देखिए, एक पत्ता ये जिसकी ऊपरी सतह पर वैसलीन लगाई गई है, एक पत्ता ये जिसकी निचली सतह पर वैसलीन लगाई गई है, एक पत्ता ऐसे ही रखा गया है। तो ये तो पत्ता सबसे पहले सूख जाएगा। इसके बाद जिसके ऊपर लगाई गई है वो, जिसके ऊपर लगाई गई वो भी वाली पत्ता सूख जाएगी, क्योंकि नीचे से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती रहेगी। ऊपर से एक पॉलीथीन हल्की सी पॉलीथीन पतली सी परत भी चढ़ी होती है, जो आप लोगों को पेड़ पौधे पन्नी पर आप कोई भी पत्ता तोड़ते हैं उसमें पतली सी पन्नी ऐसी जो चढ़ी होती है, और जो नीचे अब देखिए ये पत्ता देखिए इसके ऊपर तो लेयर हल्की पतली पतली चढ़ी होती है, पर उन्होंने नीचे से इसको बंद कर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा पत्ता देर में सूखेगा? तो वो पत्ता ऑप्शन नंबर बी, जिसमें देर में सूखेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है?
कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रकाश किरणों के लिए प्रकाश किरणों कौन सा कथन सत्य नहीं है? पढ़िए। प्रकाश विभिन्न माध्यमों में भिन्न विचार से सही है। प्रकाश लगभग ये भी सही है। प्रकाश जैसे जैसे जल की सतह को त्याग करता है और वायु से प्रवेश करता है उसकी चाल धीमी हो जाती है। ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला गलत है। इसके बाद ये भी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 76 है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 को पढ़ते हैं। एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश से विवेक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो आप लोगों ने विबग्योर तो पढ़ा होगा, विबग्योर पढ़ा होगा, तो आप लोगों को कुछ ध्यान भी आ गया होगा। विबग्योर ध्यान सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का। फिर किसका होता है? रेड कलर का। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? वो होता है बैंगनी रंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिजली के बल्ब का तंतु 10 मिनट के लिए 1 एम्पीयर धारा खींचता है, तो परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 10 मिनट को हम पहले किस में बदलेंगे? सेकेंड में। Q बराबर IT सूत्र होता है, Q बराबर IT सूत्र होता है। तो 10 मिनट को हम पहले किस में बदलेंगे? सेकेंड में। तो 10 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? 600 सेकेंड। और एम्पियर एक दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 600 कूलाम। सही आंसर क्या होगा इसका? 600 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र वैद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो कौन सा सूत्र वैद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, I²R जो है ये सूत्र गलत है। बाकी सभी सूत्र सही हैं। तो यही वाला क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर बी नहीं दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 78 पुनरावृत्त परावर्तनों। 79 का क्वेश्चन है, सॉरी। पुनरावृत्त परावर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को क्या कहते हैं हम लोग? इस परिघटना को हम लोग कहते हैं अनुरणन, रिवर्बरेशन। उसी चीज़ की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश विकिरित होता है और विकिरित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। क्या कहते हैं दोस्तों? रमन प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के शोधन क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आप लोगों को बताएंगे। तो तेल व मिसेल ये तो सही है। साबुन मिसेल प्रकाश बनाते हैं, ये भी सही है। साबुन दीर्घ श्रृंखला कार्बोनिक अम्ल का अमोनियम रबड़, ये गलत है। ये भी वाला मेरा सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, संकलन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं है? तो कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं है? फ्लाई एश कार्बन का अपर रूप नहीं है। फ्लाई एश क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्लाई एश क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस का विमोचन नहीं करती है? तो कौन सी गैस विमोचन नहीं करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस प्लास्टर में जल मिश्रित करने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर के प्रमुख रूप में पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिकम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं निकलता है? तो कौन सा निष्कर्ष सही नहीं निकलता है ये आप लोग देखते हैं। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा में वृत्तीय पथ पर गतित करते थे। ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। बल्कि रदरफोर्ड ने बताया था कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जी ऊर्जा हास करते हुए छोटी छोटी कक्षाओं में आता रहता है, अंत में वह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। बल्कि ये तो असंभव है, परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है। ये परिकल्पना ये गलत लिखी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए बिना बुझे चूने कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया कराने पर ये कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी। कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी। तो कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा स्रोत नहीं है? तो जैव मात्रा स्रोत कौन सा नहीं है? नाभिकीय रिएक्टर। कौन सा सही इसका आंसर होगा? नाभिकीय रिएक्टर सही स्रोत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 89 है, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, प्रकाश के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की यूनिट नहीं है? तो कौन सी यूनिट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी डेसिमल, ये यूनिट नहीं है आवृत्ति की, ये भी सही है। सेकेंड इनवर्स ये भी सही है। इसके बाद कौन सा? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 विस्बंद बीट एक ऐसी परिघटना है ये जो तब घटती है जब दो गुणावर्ती तरंगों की आवृत्तियां बराबर हों या काफ़ी अंतर हो या एक दूसरे में गुणज हो या लगभग समान हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लगभग समान हो तभी ये घटना घटती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, किसी वायुकांश परिसीमा पर प्रकाश तरंगें आपतित होती हैं, कुछ प्रकाश तरंगें परावर्तित होती हैं और कुछ प्रकाश तरंगें अपवर्तित होती हैं। इसलिए आपतित तरंग और अपवर्तित तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समान है? तो कौन सा समान है? तो आवृत्ति कहीं पर भी नहीं बदलती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। सही आंसर क्या होगा? आवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल आवर्त दोलक लिख दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को पता कौन सा कथन सही है? ये देखिए, कार्यकारी बल माध्यम स्थिति के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विपरीत दिशा में भी होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ में वर्धित होता है उसे हम क्या कहते हैं? जड़ का भाग जो जमीन के अंदर उसे कहते हैं मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिवारिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागण बीजांड में पहुंचने में जायांग कई भागों में से गुजरते हैं। नीचे जायांग की सूची दी गई, तो इनमें कौन सा जायांग होगा? जो मादा पौधे का होता है, तो वो कौन सा होगा? वो आपको बताना है। तो मादा पौधे का कौन सा होगा? तो मादा पौधे में कौन कौन से पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं वर्तिका अंडाशय, ये मेल प्लांट के अंग होते हैं, ये मेल प्लांट के अंग होते हैं। और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये वाला सही है। क्या? वर्तिका अंडाशय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 है, तो यदि मानव रक्त को 20% अपमार्जक जल घोल में जाए तो लाल रुधिर नलिकाओं का आकार कैसा हो जाएगा? तो आकार कैसा हो जाएगा? तो लाल आरबीसी का लयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर, तो आप लोगों को पता होगा, सब्जी और फूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन को प्रवेश करती है तो वह घटना प्रवेश करती है तो वह आपस में परावर्तित होती हैं, सीधी जाएंगी। कितने डिग्री पर परावर्तित करती हैं? 45 डिग्री पर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में इतने पर जाती हैं तो कितने अंश पर वह मुड़ जाएंगी? तो कितने अंश पर मुड़ जाएंगी? अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में 45 अंश के शून्य आपतन कोण से जाती है तो कितने में मुड़ जाएगी? तो वह सीधी निकल जाएगी या दाईं मुड़ जाएगी या कैसी होगी? तो इसका आंसर है वो भी सीधी निकल जाएगी। तो देखिए कैसे हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TI जो घटना है, अगर कोई भी विजय माना कि ये जो कोई विभाजक है, मतलब इधर साइड सघन इधर साइड विरल है, अगर वो शून्य कोण बनाती है तो वो सीधी निकल रेखा जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है। तो किसका दृष्टांत है, निम्न इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पूर्ण प्रकाश के परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यहाँ पर दोनों घटनाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में सोडियम रबड़ का प्रयोग नहीं किया जाता। तो किसमें सोडियम रबड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्वेश्चन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में सोडियम NaCl का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तु बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था। तो कौन सा केंद्र था, विशिष्ट केंद्र कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, बालाकोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के दम का भाग नहीं था। तो कौन सा भाग नहीं था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा का सम्मान करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा क्वेश्चन सत्य है, ऑप्शन नंबर कौन सा, दोनों ये शायद सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन वो सत्य थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, नारियल घाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दक्षिण रैयत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल ये वाला ही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जियारत शब्द का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है। तो सही अर्थ क्या होगा इसका बच्चों, सही अर्थ है इसका ऑप्शन नंबर ए, सूफी संतों की मंजारों की यात्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 107, कैपाल द्वीप मुक्ता किसके विस्तार के कारण पूर्ण रूप से विरंजित हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 107 का क्या होगा, 107 का ऑप्शन नंबर होगा, स्टार फिश के कारण पूर्ण रूप से विरंजित हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक नदी, आपको हम बता चुके हैं। आप लोग हमारा प्रीवियस ये जो ज्योग्राफी का है उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका 108 का आप लोग मुझे पता होगा महानंदा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। तो लघु प्लेट कौन सी नहीं दोस्तों है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक एक लघु प्लेट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइसलैंड की विवर्तनिक गतिविधि के लाभों में शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्रश्न मेरे सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 111, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें कुछ खनिज जल को अवशोषित करते हैं और प्रसारित होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं जलयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 112, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अयांश है। तो दीर्घतम अयांश हमारा कौन सा, इसका सही आंसर है 0.0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय हो, उसी दिन किस यामोत्तर में सुबह के 7 बजेंगे। तो 7 कहाँ बजेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु कहा गया। तो मीराबाई का गुरु कौन सा हमारे थे, मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 115, महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा विचार कीजिए सही है। तो कौन सा इसका विचार सही करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सही इसका आंसर होगा 115 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल ये वाला इसका सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईना या एक्वरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप लोगों को ये देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 116 में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, पढ़ लीजिए। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें कथन नंबर डी इसका सत्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का
के विषय में जो कथन कहे गए हैं उनको लोग कथन पढ़िए। इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कथन नंबर हमारा कौन सा सत्य नहीं है, या सत्य हैं सभी, या सत्य कौन कौन से सत्य नहीं, केवल ये बताना है। तो हमारा देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सभी इसमें कथन सत्य थे। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, फिर बताइए कौन कौन से सही हैं। तो आप पढ़िए कथनों को और कौन कौन से सही हैं, और मुझे बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर सोच लिया आप लोगों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडकरंड स्थलाकृति बास्केट ऑफ टोपोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, और इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी सोच लीजिए। इसका सही आंसर होगा ड्रमलिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। इसका आप लोगों को तो पता होगा, जल्दी से सोच लीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आप लोग सोच लीजिए। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपको 100% पता होगा, आप लोग जल्दी से सोच लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आपको पता होगा फोकस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए आप लोग फटाक से, जल्दी सोच लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मीय पदार्थ का वृत्तपिंड की भूप्रति गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों में रूप में विकसित होता है, तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिए जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैथोलिथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना रिफाइनरी असम में स्थित नहीं है। इसे आप लोग जल्दी पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, शायद आप लोगों को ना पता, ये तीनों असम में है, ये असम में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 125। ये क्वेश्चन देख लीजिए। 2 दशक के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कहाँ कब उपस्थित हुए। तो इसका आप लोग जल्दी से कमेंट आंसर देख लीजिए कौन कौन से इसके सही होंगे। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि BHU में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी। ये आप लोगों को तो पता होगा, 126 का आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी राहुल 1929 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में पुरुषों और स्त्रियों की पूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया। जल्दी से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए जल्दी से सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका सही होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 128 देख लीजिए। इसमें जो ये दिए गए हैं इसमें इसका जो कथन कौन से सही हैं, तो कथन कौन से इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था। तो किसे किया गया था, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130 है। 130 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की क्रांति बोल्शेविकों ने किस सरकार को हटा दिया था, उनका सेनाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये सारों ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सेनाध्यक्ष था। 130 का था ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर केरेंस्की। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ का रूप नहीं है। तो कौन सा द्रविड़ का रूप नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संवृष्टि। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से मेघों में कौन सा वर्षधारी मेघ है, जो साल भर वर्षा कराता है वो कौन सा मेघ है। ऑप्शन नंबर 132 देख लीजिए, 32 का कौन सा होगा, वर्षा मेघ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 देख लीजिए, किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुक्ता प्रचलन नहीं है। तो वो कौन सा कंट्री है, आप लोग जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, इसका कौन सा कंट्री, वो कंट्री है कनाडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसको जल्दी से देख लीजिए, इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो जल्दी से देख लीजिए भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है।
किससे संबंधित है ये दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी से, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्गों के नेटवर्क में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर जाती है वह किस नदी में मिलती है? तो किस नदी में जाकर मिल जाती है? वो किस नदी में जाकर जल्दी सोच लिए, वो मिल जाती है सतलज नदी में मिल जाती है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग पढ़िए जल्दी से। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप लोगों ने सोच लिया होगा, उद्देश्य का न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कथन सत्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है? ये आप लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो मतलब कि स्टेटमेंट गलत है वो बताना। तो अध्यक्ष सदन में प्रथमता मत देगा, तो ये इसका स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा की शक्ति नहीं है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो जल्दी से बताइए क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल कर्तव्य सही नहीं है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए ओडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी है सिंगापुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 भारतीय वायुसेना निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना के बीच द्वितीय अभ्यास किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ किया गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 निम्नलिखित में किस राज्य संघ राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयन किया गया था? तो सही आंसर इसका है बी, उत्तर प्रदेश, यूपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित हाल ही में दिसंबर 2020 में हुए निर्वाचन में फास्टिन ऑक्रेंस टुडेरा ने निम्नलिखित में से एक देश के राष्ट्रपति के पद हेतु दूसरे कार्यकाल के लिए जीत प्राप्त की है। उस देश का नाम क्या है? जल्दी से देश का नाम पहचानिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 44 जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146, अभ्यास कवच के बारे में कौन सा कथन बताएगा किन किन सेनाओं के बीच में था? जल्दी से बताइए, सोच लिया आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा, आप लोग मैच कर लीजिए, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश के हाल ही आपातकालीन की घोषणा की गई? तो कौन सा वो देश है जिसमें आपातकालीन के हाल में घोषणा की गई? तो वो कौन सा है? म्यांमार में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता है? तो कौन सी टीम विजेता है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मालदीव के स्थान पर 2023 हिंद महासागर द्वीप खेल इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्लोयर पोलो सास का समाचार रहने का निम्नलिखित में से सही कारण क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आपका ये जो पेपर था एनडीए 2021 एनडीए फर्स्ट का पेपर था 2021, गेट का ये पेपर था जिसमें आपको हमने 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसा पेपर आता है। अगर आप लोग ऐसे और ही पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मुझे सर और पेपर चाहिए, तो आप लोग हमको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।